हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके डीएवीवी एमबीए सेकंड सेम का जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, कौन कौन से थ्योरी हैं, कौन सा आपको पहले पढ़ना चाहिए और कौन सा आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। एमबीए सेकंड सेम बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें 4 प्रैक्टिकल हैं और ये जो 4 प्रैक्टिकल हैं तो इससे दोनों ही बातें हो गई। प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, तो न्यूमेरिकल से या तो एकदम से आपका जो परसेंटेज है वो आप इसको हाइप कर सकते हैं, तो जिन लोगों को थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए भी खास है। दूसरा, ये न्यूमेरिकल आपको एमबीए सेकंड सेम में रखे ही इसलिए गए हैं कि यहां से आप डिसीजन मेकिंग का साइंस सीख सकें। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, सारे एमबीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम के नोट्स और अनसॉल्व पेपर आपको यहां पर मिल जाते हैं। इस एक ऐप से सारे नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो ये ऐप आप इसलिए डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये पूरे एमबीए में आपकी सबसे ज्यादा क्या करने वाला है, मदद करने वाला है। अब हम बात करें फिर से एमबीए सेकंड सेम की, तो एमबीए सेकंड सेम में 4 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द ऑपरेशन रिसर्च, जिसको क्यूटी भी बोला जाता है। दूसरा है फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये बेसिकली क्या है, फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है वही अकाउंट के आगे की हम लोग जो कहानी है उसको बोलते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा है ऑपरेशन मैनेजमेंट और चौथा है बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ये 4 इस बार आपको क्या है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। इससे फायदा ये होने वाला है कि अगर आप न्यूमेरिकल को बहुत पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% आपका परसेंटेज जो होगा, एग्रीगेट जो होगा एमबीए का, बहुत हाई हो जाने वाला है। क्योंकि 8 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट क्या हैं आपके, न्यूमेरिकल हैं। अगर हम इन टोटल 8 सब्जेक्ट की बात करें तो 4 आपको यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल है और 4 आपको यहाँ पर क्या है, थ्योरी है। थ्योरी तो आपको पता ही है, बहुत सारे स्टूडेंट एंड वक्त पे तैयार करते हैं, लेकिन इस बार ये जो थ्योरी है बेसिकली आपको इसलिए भी रखी गई है कि अब आप एमबीए का इंपॉर्टेंस समझें और अब वो मैनेजरियल वाली बात यहां पर आपके पास डेवलप हो। सबसे पहला है ऑपरेशन रिसर्च। बेसिकली इसको डिसीजन साइंस भी बोला जाता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से भी ये कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। पर बेसिकली यहां पर आपको बताया जाता है कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो प्लांट लगाने से लेके क्वालिटी कंट्रोल तक सारी बातें इसमें सिखाई जाती हैं। मतलब अगर आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है। तीसरा है फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट हमें जरूर लगता है कि अकाउंटिंग का है, लेकिन इसमें अकाउंटिंग का केवल बेसिक्स आपको आना चाहिए। बाकी फिनेंशियल मैनेजमेंट आपको एक नए स्तर पर लेके जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आईआईटी जो इंजीनियरिंग कराती है वहां भी ऑप्शन में क्या आता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसके आगे आजकल इसको फिनेंशियल इंजीनियरिंग करके अब आईआईएम में जब पढ़ाया जाता है तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के आगे एक कहानी आ गई है, फिनेंशियल इंजीनियरिंग। तो जो लोग भविष्य में फिनांस लेना चाहते हैं उनको यहीं से अपनी ब्लॉक बिल्डिंग करनी पड़ेगी, कि यहीं से उनको अपनी नींव क्या करनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने सोचा है कि अरे सर मैं तो वैसे ही फिनांस से घबराता हूं, उन्हें इसलिए भी फिनांस पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं है कि आपको डेबिट क्रेडिट अकाउंट का बहुत अच्छे से आता हो या फाइनल अकाउंट आता हो तो ही आप इसे सीख पाएंगे। ये मैं बताऊं आपको, एमएससी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, पर मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में ये एक अलग से क्या है, स्पेशलाइजेशन के रूप में अलग से है। क्योंकि ये क्या बताता है, तो बेसिकली कंपनी को किस तरीके से उसका फिनेंशियल पोजीशन को मेजर करना है, कैसे आप पता लगाते हैं कि अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, वो सारी तमाम बातें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। उसके बाद है बिजनेस रिसर्च मेथड। बिजनेस रिसर्च मेथड मतलब दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो सब रिसर्च से ही हो रहा है। तो रिसर्च कैसे की जाए, उसमें किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है, फिर उसके ऊपर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अलग अलग प्रकार की टेस्ट क्यों लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, और फिर ये सारा के सारा कंक्लूड कैसे किया जाता है, वो सब आपको इसमें सिखाया जाता है। तो बेसिकली ये जो एमबीए सेकंड सेम में ये पूरा टर्निंग पॉइंट है। मतलब आपको अगर हायर एमबीए की तरफ अगर आप देखें किसी हायर बी स्कूल, तो आपको पता लगेगा कि यही वो कोर सब्जेक्ट हैं जिस पर आपकी अगर कमांड हो जाती है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस बार
बहुत अच्छा मौका है। अच्छा, एमबीए फर्स्ट सेम का इन जनरल ऑलवेज ही क्या होता है, एग्जाम डिले होता है, तो एमबीए सेकंड सेम में टाइम बहुत कम बचता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार चलो अभी पहले रिजल्ट आ जाए, अभी तो हमने एग्जाम दी है, पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम सोचेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कारण क्या है कि 4 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं। अगर आप रिजल्ट तक वेट करते हैं तो रिजल्ट और एमबीए सेकंड सेम के बीच में फिर एग्जाम बहुत जल्दी हो जाती है। और फिर चारों सब्जेक्ट में आप कहेंगे कि अरे सर फिर अब ऐसा कुछ करिए जाके हम केवल मैन मैन पढ़ लें। ये एमबीए में मैन मैन पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप थारो स्टडी नहीं करते। क्योंकि आप अपने दिल पे हाथ रख के सबसे पहले पूछिए अपने आप से कि आप एमबीए क्यों कर रहे हैं। जस्ट फॉर अ डिग्री तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप गाइड ले आइए, उसमें से एक दो यूनिट कर लीजिए, बहुत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कारपोरेट में आपको जाना है और इतनी बड़ी डिग्री के लिए आप अपना समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको ईमानदार होने की और जरूरत है। ये तो आपको पता ही है कि आप एमबीए सेकंड सेम आपको देना ही है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कुछ भी रहे, कितनी भी आपको उसमें एटी केटी आ जाए, एमबीए सेकंड सेम का फर्स्ट सेम से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि एमबीए फर्स्ट सेम में जो भी आपका बैक लगा अगर गलती से, तो वो आपको एमबीए थर्ड सेम में होगा। मतलब एमबीए सेकंड सेम का एमबीए फर्स्ट सेम से कोई लेना देना नहीं है। तो हम तो आपको सलाह देंगे कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। देखें, इसके लिए हमने आपके लिए करा है कि ये जो 4 आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसका एक कॉम्बो ही बना दिया है हमने आपके लिए, ताकि आप जब जाएं तो यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेस में अलग अलग तरीके से न लेना रहे। जो एक साथ 4 सब्जेक्ट्स का एक साथ कॉम्बो बना दिया है, ताकि आपको प्राइस भी कम हो जाए और आप बड़ी आसानी से चारों सब्जेक्ट्स पे कमांड कर सके। ठीक है, तो आप तुरंत से, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत से उसे डाउनलोड कर लीजिए। और अगर डाउनलोड कर लिया है तो तुरंत से एक बार उसे अपडेट कर लीजिए, काफी अपडेट बीच बीच में आते रहते हैं। तो सबसे बढ़िया होता है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप उसे अपडेट कर लें। अगर आप इसको, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, अनसॉल्व पेपर मिल जाते हैं, और मेरी लाइव क्लासेस भी यहीं पर टाइम टू टाइम शेड्यूल होती है, उसका नोटिफिकेशन भी आपको यहीं ऐप पर मिल जाता है। अब अगर जो लोग इसको गूगल प्ले स्टोर से, जो एंड्रॉइड वाले हैं वो तो गूगल प्ले स्टोर से कर लें, लेकिन अगर कोई एप्पल वाला है, आईफोन यूजर है, या उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे रन करना चाह रहा है, तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे आपको लिंक में दिया हुआ है। तो जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करिए नीचे की तरफ, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। डाउनलोड फॉर विंडोज, ये उन लोगों के लिए है जो लोग इसको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे रन करना चाह रहे हैं, और डाउनलोड फॉर एप्पल, तो आप जिनके पास आईफोन है, तो आईफोन यूजर्स भी क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर यूज करेंगे तो उनको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, लॉगिन करना होता है, और अब आप अपने पीसी पे या आईफोन पे इसे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन लोग नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। बस आपको लिख के भेजना है अपना नाम, कॉलेज का नाम, और ईयर जरूर लिखिएगा 2024, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता ही है, व्हाट्सएप सबसे फास्ट होता है। आधी रात में भी आपके पास कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक आपका कॉलेज बाद में पहुंचाएगा, पहले हम आप तक पहुंचा देंगे। नंबर आपके सामने नीचे स्क्रॉल हो रहा है, नहीं तो आप ये नोट कर लें, 9826013131। ये केवल और केवल ईयर 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ग्रुप है। ठीक है, तो एमबीए सेकंड सेम आप लिख के भेजेंगे, आपका नाम, कॉलेज और एमबीए सेकंड सेम, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपके बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी उसमें एडेड हैं, तो वो अगर ऐड हैं तो आप उनकी सहायता से भी आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत करो, और हमारा ये जो YouTube चैनल है इसलिए भी उसको सब्सक्राइब कर लो। जब तक आप एमबीए कर रहे हैं तब तक सारे वीडियो लेक्चर्स इसमें आप ही के काम के होते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और हमारा ये YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो एमबीए सेकंड सेम के आपके जो चारों प्रैक्टिकल हैं, वो चारों प्रैक्टिकल का आपका क्या हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। देखें, तो 4 प्रैक्टिकल हैं, और ये 4 न्यूमेरिकल्स के लिए हमने आपको कॉम्बो भी बना दिया है। कॉम्बो बनाए इसलिए कि भाई पढ़ना ही है,
चारों ही पढ़ना है तो चलो उससे प्राइस भी कम हो जाएगी आपकी और आप आसानी से चारों सब्जेक्ट्स यहां से क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे। अब सारे आपको ऑल कोर्सेस में ही मिलेंगे, तो हमने सभी के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म कर दिया है ऑल कोर्सेस। कुछ स्पेशल टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, एक दो टॉपिक ही पढ़ना है, तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक में से आप पढ़ते हैं। अब मेरी जो लाइव क्लासेस है वो आप यहां से अरेंज कर सकते हैं। एमबीए सेकंड सेम में मेरा बुक आता है, दैट इज द ऑपरेशन रिसर्च। तो ये ऑपरेशन रिसर्च का बुक आपको बड़ी आसानी से आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा। वहां नहीं मिलता है तो आप बुक सेलर से ले लें, वरना यहाँ पर ऐप पर भी हमने अवर बुक करके ऑप्शन दिया है, ये आपको अवेलेबल रहेगा। इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पर ई बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत से पढ़ाई चालू कर दीजिए। और ये एमबीए सेकंड सेम और थर्ड सेम दोनों में काम आने वाला है। थर्ड सेम में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको सब्जेक्ट होता है, उसके भी सारे न्यूमेरिकल्स इसमें हमने लगा दिए हैं। तुरंत से ऐप डाउनलोड कर लो। कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर नीचे ही आपको व्हाट्सएप का आइकॉन दिया हुआ है, इससे तुरंत आप हमारी टेक्निकल टीम से कनेक्ट हो पाएंगे और जो भी ऐप से रिलेटेड आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी। तो आई होप एमबीए सेकंड सेम के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें 4 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं। ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दो मेन है। ऑपरेशन मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्लांट लगाने से लेके क्वालिटी कंट्रोल तक एक एक बात आपको सिखाता है और न्यूमेरिकल तो है ही, इसलिए करना ही है। और फिर बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि अभी आपको क्या होगा, थर्ड सेम में एमआरपी बनाना है, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। मतलब आप खुद जाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और उससे कुछ कंक्लूड करेंगे और उसकी रिपोर्ट आप क्या करेंगे, कॉलेज में प्रेजेंट करेंगे। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन डेटा कैसे कलेक्ट करना, उसको टेबुलेशन कैसे बनाना, वो सब यहाँ सिखाया जाता है। तो बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी को इसलिए सीखना है क्योंकि थर्ड सेम और फोर्थ सेम में, थर्ड सेम में तो आप ये बना के देंगे कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करूंगा, और फोर्थ सेम में आपको पूरा एक पेपर है जिसका नाम है एमआरपी। एमआरपी मतलब जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस रिसर्च, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। मेजर इसलिए कि अगर जो आपने, किसी ने फाइनेंस लिया, किसी ने मार्केटिंग लिया, किसी ने एचआर लिया, तो जिसका जो स्पेशलाइजेशन है वो उसमें रिसर्च करे, तो 100 नंबर का पेपर होता है। उसमें आपको पूरा किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, किस तरीके से उसका एनालिसिस करना है, कैसे उसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी है, ये सब यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, रिजल्ट का भी इंतजार मत करिए। जिसको पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, तो अभी से लग जाइए, ये पूरा स्कोर चेंज कर देगा आपका एमबीए सेकंड। तो ठीक है, मिलते हैं अपन, ऐप पर आ जाइए। ऐप पर बहुत सारे वीडियो अनलॉक हैं, पहले उनको देखना शुरू करिए, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बनने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।